दोस्तों, रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा की सगाई अवीवा बेग से हो गई। राजस्थान के रणथंभौर में हुई। अब दोस्तों, इस सगाई को लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी राजनीति से इतर एक मां के तौर पर क्या सोचती हैं, बिजनेसमैन से इतर एक पिता के तौर पर रॉबर्ट वाड्रा क्या सोचते हैं, ये आप भी जानना चाहते होंगे। मैं आपको बताने जा रहा हूं। प्रियंका गांधी इस सगाई को लेकर अपने बेटे और होने वाली बहू को लेकर क्या सोचती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी से इतनी जल्दी लोग क्यों कनेक्ट कर रहे हैं? बेटे और होने वाली बहू के नाम भावुक मैसेज के जरिए आप समझ सकते हैं। वैसे देखा जाए तो दोस्तों, एक बड़े राजनीतिक परिवार से नाता रखने के बाद भी प्रियंका गांधी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो जमीन से जुड़ी हुई हैं। उनमें अहंकार की परछाई तक नहीं दिखती है। वो बेहद ही साफगोई से बोलती हैं, जैसे कि एक आम आदमी और जमीन से जुड़ा इंसान सोचता है। उन्होंने कभी भी ये टशन नहीं दिखाया कि वो राजीव गांधी और सोनिया गांधी की बेटी हैं, इंदिरा गांधी की पोती हैं। वो जवाहरलाल नेहरू की परनातिन है। प्रियंका गांधी का व्यक्तित्व और उनका सियासी अस्तित्व इसलिए चमकता और दमकता है क्योंकि वो जमीन से जुड़ी हुई हैं। उनके चेहरे पर फैली मुस्कुराहट में कहीं से भी कोई मिलावट नहीं दिखती। उनके कहे शब्दों में कहीं से भी कोई अहंकार का एहसास नहीं होता। मैंने दोस्तों कई लोगों से बात की है, सबकी जुबान पर एक ही बात मैंने सुनी। एक बड़े राजनीतिक परिवार से होने के बाद भी प्रियंका गांधी बेहद ही सरल और सौम्य है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई उनको और उनके परिवार को कुछ भी कहकर चला जाएगा और वो मुस्कुराती रहेंगी। ऐसा भी नहीं है। जैसे को तैसे के अंदाज में वो जवाब देना जानती हैं। जब से वो राजनीति में सक्रिय हुई हैं, वो कांग्रेस के विरोधी बीजेपी के बड़े से बड़े नेताओं को अपनी छाप दिखा चुकी हैं। फिर चाहे संसद में उनकी स्पीच हो या जनता के बीच जाकर उनकी स्पीच, उनके तर्कों और आरोपों का जवाब देने में बीजेपी असहज हो जाती है, जवाब नहीं दे पाती। वैसे देखा जाए, राजनीति में विरोधी होकर भी विरोधियों से बात करने की कला प्रियंका गांधी को बाखूबी आती है। अब देखिए, जब संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हुआ तो लोकसभा स्पीकर ने उन्हें और सभी विपक्षी नेताओं को चाय पर बुलाया था। प्रियंका गांधी चाय पर गईं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बगल में वो बैठी थी। उनके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठे थे। प्रियंका गांधी ने उनसे पूछ लिया, और कैसा रहा 3 देशों का आपका दौरा? यही नहीं दोस्तों, प्रियंका गांधी ने उसी मीटिंग में बूटी वाली चाय की खासियत भी मोदी को बताई कि नेहरू जी से जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी गलतियां उन्होंने की आपके जहन में, जितनी भी गालियां देनी है, जितना भी अपमान करना है, उसकी भी एक सूची बना दीजिए। नहीं, बात खत्म नहीं है। 999 अपमान, 9,999 अपमान, सूची बना दीजिए। और फिर हम एक समय निर्धारित करते हैं। जैसे हमने 10 घंटे आज वंदे मातरम पर हमने बहस किया है ना, उस तरह से हम अध्यक्ष महोदय जी से पूछेंगे, एक समय निर्धारित करेंगे, 10 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे, जितने घंटों में आपकी ये शिकायत पूरी हो जाए, सदस्य आप शांत हो जाए और हम बहस कर लेंगे। लेकिन इस सदन का कीमती समय, जिसके लिए हमें यहाँ पे जनता ने भेजा है, जैसे हमें जनता की समस्याओं को हल करने के लिए चर्चा करनी चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, उसको इसी के लिए इस्तेमाल करिए। उसके बाद जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि once and for all let's close the chapter, क्लोज कर लीजिए। देश सुन लेगा क्या क्या शिकायतें हैं, किसने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया, परिवारवाद क्या होता है, नेहरू जी ने कौन सी गलतियां की, सुना लीजिए, फिर खत्म। उसके बाद बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं की समस्याएं, जो पीएमओ में हो रहा है उसकी बातें, उसकी चर्चा, जो बैटिंग ऐप के बारे में हो रहा है पीएमओ के अंदर, जो एफस्टीन फाइलों में आपके मंत्री महोदय के नाम निकल आए हैं, उसकी चर्चा करेंगे।
अब सोचिए, जो पीएम मोदी नेहरू का बार बार जिक्र कर कांग्रेस को घेरते हैं, जिन्हें उसी वक्त प्रियंका गांधी ने कह दिया ऐसा कीजिए, एक बार आप नेहरू पर ही चर्चा कर लीजिए, फिर उसके बाद उनका नाम मत लीजिएगा, वही प्रियंका गांधी मुस्कुराते हुए मोदी से नजरें मिलाकर बात कर रही हैं। ये प्रियंका गांधी की खासियत है और इस खासियत को कांग्रेस नेता राहुल गांधी बखूबी जानते हैं। वैसे भी प्रियंका गांधी राजनीति की दुनिया में जब से एक्टिव हुई हैं, तब से राहुल गांधी की राजनीति की रफ्तार में तेजी आई है। बीजेपी की ओर से जो भी वार राहुल गांधी पर किया जाता है, प्रियंका राहुल गांधी की ढाल बनकर खड़ी हो जाती हैं। खैर, प्रियंका गांधी के बेटे की सगाई हो गई। इस पर प्रियंका गांधी ने अपने बेटे रेहान और होने वाली बहू अवीवा के नाम एक भावुक मैसेज भेजा है। आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, आप हमेशा एक दूसरे से प्यार और सम्मान करते रहें और 3 साल की उम्र से सबसे अच्छे दोस्त बने रहें। अब दोस्तों, प्रियंका गांधी के अल्फाज ऐसे हैं जो अपने बेटे और होने वाली बहू को संदेश दे रही हैं। जिस तरह आपने 3 साल की उम्र से एक दूसरे के लिए प्यार को कायम रखा, उसे आप आगे भी ऐसे ही रखना। एक दूसरे से प्यार और एक दूसरे का सम्मान ऐसे ही करना। यहाँ दोस्तों, प्रियंका गांधी ने जो खास बात बताई है वो ये है कि रेहान और अवीवा के बीच दोस्ती 3 साल की उम्र से शुरू हुई थी, जो बाद में प्यार में तब्दील हुई और अब सगाई हुई और आगे शादी होगी। दोस्तों, सगाई का कार्यक्रम रणथंबोर में एक निजी आयोजन के तौर पर हुआ। साझा की गई पहली तस्वीर में रेहान और अवीवा शाम के जश्न के दौरान साथ खड़े नजर आ रहे हैं। दोनों ने पारंपरिक भारतीय परिधान पहने हुए हैं। रेहान ने गहरे रंग की शेरवानी पहनी है, जबकि अवीवा कढ़ाईदार साड़ी में दिखाई दे रही हैं। एक अन्य तस्वीर में दोनों की बचपन की तस्वीर दिख रही है। इस फोटो में रेहान सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने हैं, जबकि अवीवा पीले रंग के सूट में नजर आ रही हैं। वहीं उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा ने भी बेटे रेहान की सगाई की फोटो पोस्ट करके कहा, मेरा बेटा बड़ा हो गया है और उसे अपना लाइफ पार्टनर मिल गया है। मेरी दिल से दुआ है कि उसकी ज़िंदगी खुशियों, अटूट साथ, प्यार और ताकत से भरी रहे। उम्मीद है कि वो इस सफ़र में हाथ डालकर चलेंगे, साथ में आगे बढ़ेंगे और कामयाब होंगे। दोस्तों, इससे पहले 30 दिसंबर को न्यूज़ एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से एक खबर दी थी, जिसके बाद कपल फैमिली के साथ राजस्थान के रणथंबोर पहुंचा था। दोनों को ही फोटोग्राफी का शौक है। सूत्रों के मुताबिक 25 साल के रेहान ने पिछले हफ्ते दोनों परिवारों की मौजूदगी में अवीवा को शादी के लिए प्रपोज किया था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। हालांकि दोस्तों, रेहान वाड्रा फोटोग्राफर हैं, लेकिन कभी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी वो दिखे थे। रेहान 3 दिन तक मामा के साथ करीब 70,000 कदम चले थे। रेहान को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का शौक है। ओपन मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में रेहान ने बताया था कि वो जब 8 साल के थे तब फोटोग्राफी को लेकर उनका जुनून शुरू हुआ था। उनके इंस्टाग्राम पर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी को लेकर कई फोटो मिल जाएंगी। राजनीति में रेहान की कुछ खास दिलचस्पी नहीं है, लेकिन माना जा रहा था कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के बाद उनकी राजनीति में सक्रियता बढ़ जाएगी। वहीं अवीवा ने मीडिया और कम्युनिकेशन क्षेत्र में काम किया है। उन्होंने कंटेंट प्लेटफॉर्म प्रोपेगेंडा में जूनियर प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर काम किया है और डिजिटल कंटेंट प्लेटफॉर्म आर्ट चेन इंडिया में मार्केटिंग इंटर्न भी रही हैं। अवीवा आई पार्लियामेंट में प्रकाशित द जर्नल की एडिटर इन चीफ भी रह चुकी हैं। वो एटेरियर 11 की को फाउंडर हैं। ये एक फोटोग्राफिक स्टूडियो और प्रोडक्शन कंपनी है जो भारत भर में एजेंसियां, ब्रांड्स और क्लाइंट्स के साथ काम करती हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर अपने बेटे की नई जिंदगी की शुरुआत को लेकर प्रियंका गांधी और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा खुश हैं और उन्हें एक आम आदमी की तरह शुभकामनाएं दे रहे हैं। यही प्रियंका गांधी की खासियत है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।